नारा हैदरी। लगी हो आपकी सरकार। नौकरी पसंद आ रही भाई जो? हाँ हाँ, अली दुश्मनी वही करता है जिसके घरों की दीवारें छोटी होती हो। अम्मा शरीफ ना हो अली मानने में नहीं आता। हाँ हाँ, अली को मानने के लिए अब्बा का रईस होना जरूरी नहीं, अम्मा का शरीफ होना जरूरी। हाय हाय हाय, बंदे परेशान हो जाते यार, ये अली को नहीं मानता। भाई क्यों परेशान होते? हाँ हाँ, क्योंकि जो नजासत है और विलायत है ये दोनों मुतजाद है। जहां नजासत होगी वहां विलायत नहीं होगी। जहां नजासत होगी वहां विलायत नहीं होगी, और जहां विलायत होगी वहां नजासत नहीं होगी, क्योंकि दोनों मुतजाद चीजें। सुलेमान बिन दाऊद नबी के पास मच्छरों ने केस दायर कर दिया। बैठे हो ना? हाँ, चेहरे पहचान। बाबा जी, मच्छरों ने सुलेमान बिन दाऊद नबी के पास केस दायर कर दिया हवा के खिलाफ। वकील जी है ना? हाँ, अब पता नहीं वकील किसे किया, तवज्जो कर। हाँ, इस फिक्रे पे बोलना जरूर, क्योंकि तुम्हारा बोलना गवाही में शुमार होगा। शरीफ गवाह अदालतों में मुकर्रर नहीं करते। आए, जोर नहीं लगेगा, बात बड़ी कीमती है वरना बात रह जाएगी। हाथ खोल लो जो बांध बैठे हो। नियत बांधते हम नमाज में भी, हाथ नहीं बांधते। मैं बात कहने जा रहा हूँ, तवज्जो कर। उन्होंने केस दायर किया हवा के खिलाफ मच्छरों। नबी ने पूछा किस लिए? कहा जी हवा के खिलाफ मुकदमा है। नबी ने कहा क्या शिकायत क्या है? कहा जी टिकने नहीं देती। आहा, चेहरे बड़े खिले हुए और आपका हिस्सा ये जुमला कह रहा हूं। हवा के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमा क्या था? टिकने नहीं देती। जहां जाते आती है हमें भगा देता है। नबी ने कहा कि मैं आदिल हूं, अल्लाह का बनाया हुआ नबी। नबी आदिल होता, मैं दोनों तरफ का गुफ्तगू सुन के फिर फैसला करूंगा। नबी ने कहा ठीक है। मच्छरों ने कहा बिल्कुल ठीक। नबी ने कहा ठीक है, मैं हवा को बुला। नबी ने हवा को बुलाया, मच्छर चले गए। मैं जुमला पड़ गया जो रह गया। क्यों? क्योंकि मच्छर और हवा एक जगह जमा नहीं हो सकते, जैसे हरामी और अली की विलायत है। खरीद लिया उस बंदे ने जो बोला है। तेरी जवानी सलामत हो, हर हाथ उठे हैदरी। क्या बात है जियो यार, नारे का जवाब तो पीछे दोस्तों। अच्छा रुक जा, मैं जल्दी कर रहा हूँ शायद। हाँ हाँ, ये दिन रात का काम। शेर पास जिंदगी हो मेरा भाई बैठे। अब वहीं रहोगे, करीब भी आओगे। आ जाओ यार। इंतहाई वाजिबुल एहतराम और मेरे और आप सबके पसंदीदा मनकबत गो और लोहा खान शेर अब्बास, और जो हो ही अब्बास का नौकर वो शेर तो होगा। ठीक है ना? जो बात फ़कीर साहब की दुआ से ये है, और मैं भी बिल यकीन फ़कीर सर रहमान की दुआ से ज़ाकरी हो गई। और अब फ़कीरों की धरती है और दिल है कि इनकी आमद पर मैं एक बात करता जाऊँ, फिर चेहरे पढ़ लेता हूँ, फैसला हो जाएगा फूल कहाँ है धूल कहाँ। शेरबाज बड़ी देर से मैं रोके हुआ था। मेरा कहा भाई मैं की शक्ल में देख लूँ जाने कहाँ है, और फिर मैं ये जुमला पढ़ूँ, उसके बाद वाह मुरीद मुझे वो। अब आपने ढूंढना है, बड़ी निगाहें तेज है आपकी, मौला ने बड़ा करम किया है। हर साहिब विला के दिल में तुम बसते हो। मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ और जुमले का ताल्लुक किसी और के साथ नहीं। ये डॉक्टर शफकत बैठते हैं और ये डॉक्टर महबूब साहब बैठे हुए, और भी यहाँ जाने कितने डॉक्टर हैं जिनके यहाँ पढ़ रहा हूँ, वो भी मौला उनको सलामत रखे डॉक्टर हैं। पास में क्लिनिक है, जिस बंदे को शक हो ये मौजूद हैं, शक दूर करेंगे। और किबला जुमले का ताल्लुक ही डॉक्टरों के साथ है शेर भाई और शेर अब्बास। डॉक्टर बताएंगे कि गुर्दे खराब हों तो पानी हजम नहीं होता।
हौसला बढ़ गया, उठ के खड़ा हो गया। कलंदर का नौकर है। कब्र के बाहर तेरी कब्र के अंदर रुको, एक पल के लिए रुको, रुको। जो थक गए हैं वो सांस ले। हाँ हाँ, बात इतनी बड़ी है कि मुझे नहीं पता कौन सुन पाएगा, कौन ही वहां तक जाएगा जहां तक मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। भूल न जाना, कलंदर है अली भूल न जाना, रहमत का समंदर है अली भूल न जाना। बेशक कलंदर है। सोया है नबी पाक के बिस्तर पे जो, ये बात हकीकत है अली भूल न जाना। बेशक कलंदर ने यही तो कहा है, अली ने भूलना। उसने अली भूलने ही नहीं दिया मेरी जान, तो इसीलिए तो कह रहा है तरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम के पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम के सगे कुए शेर यज़दानम के सगे कुए शेर यज़दानम। हाथ नहीं खुलते, मैं अगला फिक्रा नहीं पड़ता। कलंदर एक अजीब जुमला कह रहा है, मैं अली की गली का कुत्ता हूँ, मैं अली की गली का कुत्ता हूँ, मैं अली की गली का कुत्ता हूँ। मैंने कहा कलंदर सरकार, जद्दी पुश्ती सैयद हो और खुद को गली का कुत्ता कह रहे हो। कलंदर कहता है मैं जमाने के लोगों को बता रहा हूँ, और मैं बेटा होकर भी अली की गली तक पहुंचा हूँ, अली तक नहीं पहुंचा। अली की गली तक पहुंचा। मैं ऐसे वो खतीब ही नहीं जो राह चलती बात करके निकलूं, नहीं नहीं नहीं, अली जरूरी है। मैंने कहा मेरे आपके लिए भी नहीं, नबियों के लिए जरूरी। हर बंदे को जन्नत की फिराक, नमाज पढ़ जन्नत, रोजा हज जन्नत। पूरे पिंडाले में एक खड़ा हो बंदा और उठ के खड़ा होकर कह लामा साहब मैंने आज 3 रकत मगरिब ऐसी पढ़ी, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुला। अच्छा, नमाज का नाम है या बंदे वैसी सर नीचे? ना जबात का टाइम है, ना मैंने करवानी। पढ़नी चाहिए नमाज, वो ना पढ़े जिसका मुर्शिद बेनमाज है। नमाज है ही अली वाले, नमाज है ही अली से। बड़ा कीमती नतीजा मैं ढूंढ रहा था कि कब शक्ल देखूं तो नतीजा ये देता। अब नजर आ गई शक्ल मुझे, मेरा हौसला बढ़ गया, सैयद मौजूद है तो मैं जुमला कह देता हूँ। हर बंदा नमाज पढ़ रहा है जन्नत, रोजा जन्नत, हज जन्नत, जन्नत। कोई कहे मैंने जो अमल किया है मेरे पास प्रूफ आ गया, मुझे जन्नत मिल गई। नहीं, नमाज पढ़ी जन्नत मुमकिन है, रोजा रखा जन्नत मुमकिन है, ज़कात अदा की जन्नत मुमकिन है, हज किया जन्नत मुमकिन है, क़याम किया जन्नत मुमकिन है, रकू किया जन्नत मुमकिन है, तशहुद पढ़ा जन्नत मुमकिन है, सजदे में सर रखा जन्नत मुमकिन है, रोजा रखा जन्नत मुमकिन है, टाइम पूरा किया जन्नत मुमकिन है, हज अदा किया जन्नत मुमकिन है, अली के सच्चा खाने के चक्कर लगाए जन्नत मुमकिन है, ज़कात अदा की जन्नत मुमकिन है, खुम्स दिया जन्नत मुमकिन है, खुम्स दिया जन्नत मुमकिन है। सैयदों के हक पे भी बोलो ना, खुम्स दिया जन्नत मुमकिन है, हकूक़े वालिदैन अदा किए जन्नत मुमकिन है, बहन का हक अदा किया जन्नत मुमकिन है, हुसैन पर रोए जन्नत वाजिब है। अब बोले वो बंदा जिसके पास है खैरात वाले हाथ, क्या बात
आपकी जिंदगी से नौकर जियो शरीफ। हाय लारी, हाँ थक गए तो छोड़ दो। नहीं ऐसे नहीं, तुम उसलूब आप समझ गए, मिंबर की दुनिया से वहां कहीं भी खतीब को ये महसूस होना कि जहां मैं ले आया था वहां से मजमा शायद थक रहा है, तो उसको सोच में पढ़ना पड़ेगा। हर कोई जन्नत के फिराक है, लेकिन बताओ ना जन्नत की मलकियत कहां? ये जन्नत की मलकियत वाले कागजात किसके पास है? आपके अब्बा आदम के पास, जनाब आदम के पास नहीं। कुरान कह रहा है या आदम मुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में साकिन हो जाओ। वो साकिन जन्नत है, मालिक जन्नत नहीं। हाँ हाँ बात मैंने अगली करनी है, तवज्जो करो। फिर किसके पास? अच्छा आदम के पास नहीं, जो चीज आदम के पास नहीं, औलाद के जो चीज बाप के पास ही नहीं, तो विरासत में बच्चों के कहां से मिलेगी? इसका मतलब है औलाद आदम के पास नहीं। अच्छा इसका मतलब नबियों के पास जन्नत की मलकियत के कागजात नहीं। फिर किसके पास ढूंढते? हाँ किसके पास होगा? साहबा के पास ना चले। मैंने कहा नबी के प्यारे साहबा आपके पास जन्नत की मलकियत के कागजात है? वो कहते हैं हमारे पास होते तो चिट्टे क्यों लिखवाए? ओए होए 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 होए, हमारे पास जन्नत की मलकियत वाले कागजात होते तो हम चिट्टे क्यों लिखवाते? हैदराबाद चुप न रहना, जन्नती होना और है जन्नत का सरदार होना और कौसर पीना और है कौसर पिलाना और किबला बिस्मिल्लाह पढ़ना और है नुक्ताए बाए बिस्मिल्लाह होना और नबी के कदमों में बैठना और है नबी के कंधों पे बैठना और जुमला ना जाया करना, साहिब ईमान होना और है कुल्ले ईमान मिलके यार मिलके है। अच्छा एक बार रुको 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 मिलके खड़े हो, जो ये लेफ्ट दाएं बाएं जो भी है हर हाथ उठे। बोला आपकी नौकरी कबूल फरमाए। हाँ हाँ सर थके तो नहीं? बाबा जी जब इशारा कर देना जब थक गए, मुझे पता है अली के जिक्र से थकते ही नहीं। हाँ हाँ बंदे नहीं थकते, अकीदे ही थकते, और बंदे नहीं बोलते अकीदे बोलते। हाँ जिस बंदे ने जिंदगी पर कच्ची पक्की रोटी सुनी, खुदा की कसम मैं आपको एक चीज बताऊं, बीमारियां जिंदगी में आती जाती हैं, जिक्र का वास्ता है जो बीमार है उन्हें मौला शिफा दे। हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, कोरोना का भी इलाज मुमकिन है, सिर्फ एक बीमारी है बुग़्ज़े अली जिसका कोई इलाज नहीं। खुदा की कसम डॉक्टर साहब ये दोज़ख का इलाज नहीं, और ये भी बताता चलूं खुदा की कसम अल्लाह बड़ा करीम है, माओ से ज्यादा प्यार करता है, और अल्लाह ने जहन्नुम बनाई नहीं है, दुश्मन अली ने बनवाई है। हाय 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 हाय, अल्लाह तो बड़ा प्यार करने वाला है, ये तो दुश्मन अली ने बनवाई है। अच्छा जन्नत की मलकियत जिनके पास है उनको ढूंढो, ढूंढो ना। आपके अब्बा के पास भी मलकियत, हाँ हाँ उसका मतलब जन्नती और है। नहीं फैसला दो, फैसला बात विलायत से चली थी तो बात विलायत तक आ गई है। एक है जिसने अल्लाह के इतने से खलीफा को नहीं माना, आप और मेरा पापा आदम, अल्लाह का निकाह निकल मेरे दरबार से, और उसने कहा मैंने इतने सजदे किए इबादतें की, अल्लाह ने कहा मुझे तेरी इबादतों की कोई जरूरत नहीं। मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3, मैं
मैं गिनतियां गिनूं फिर बंदे बताऊं कि ये चुप था, ये बोल रहा था, शायद भाई फिर मुझे मजमा दाद देगा। अब मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं और फैसला ले जाऊंगा। किबला वो था कौन? चप्पे चप्पे पे सजदा शैतान। इतने से खलीफा को नहीं माना। अल्लाह ने कहा तेरी इबादत कबूल नहीं। जब अल्लाह आदम की खिलाफत के मुनकिर की इबादत कबूल नहीं करता, अली की विलायत के मुनकिर की इबादत कैसे कबूल? जवाब तो मिल गया। तुम सलामत रहो यार। जबर की दाद लेनी आती नहीं कभी, ली नहीं खुदा की कसम। मिंबर से जबर की दाद ही कहे, दिलों से अली निकले तो तब मजा आता है। हाँ हाँ चेहरे देख लेता हूँ फिर बंदे के सर पे आया, फिर पूछूंगा कोई हो रही तो दस। हाँ हाँ फिर मैं पूछ लूंगा, अभी फैसला लेना है मुझे। बाबा जी गदीर के मकाम पर नबी ने चलते हुए काफिले को रोककर अली की विलायत का ऐलान किया और बड़े बड़ों को रोका। बाला ने शुतर का मिंबर बनाया। कायनात में जितना मस्जिद नबी का मिंबर था नबी ने नहीं बनाया था, एक ताजर ने तोहफे के तौर पे दिया और उसके 4 पाए बनाए और नबी उस पे बैठ के खुतबा दिया करते थे। इसका मतलब है मस्जिद नबी का मिंबर मोहम्मद की मर्जी नहीं, बड़े ही की मर्जी है। अली का विलायत का मिंबर मोहम्मद की मर्जी है। जाग जाग मैंने जुमला पढ़ना है। और बला ने शुतर बेटा बैठना खुदारा, बला ने शुतर का मिंबर बना के नबियों के सुल्तान ने अली को पलट किया और कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली चुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जैसे अली की मौलायत का ऐलान हुआ उधर आयत लेके जिब्रील आया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हबीब आज दीन मुकम्मिल हो गया, आज दीन मुकम्मिल हो गया। नमाज आई दीन मुकम्मिल नहीं हुआ। बोल बोल हाथ खोल खुदारा, नमाज आई दीन मुकम्मिल नहीं हुआ। रोजा आया दीन मुकम्मिल नहीं हुआ। हज आया दीन मुकम्मिल नहीं हुआ। ज़कात आई दीन मुकम्मिल नहीं हुआ। खुम्स के अहकाम आए दीन मुकम्मिल नहीं हुआ। दीन मुकम्मिल कब हुआ? जब अली की विलायत का ऐलान हुआ। किबला जो चीज मुकम्मिल हो वो पूरी होती है। भाई बैठ खुदा के लिए मजलिस हुसैन है। जो दीन मुकम्मिल हुआ अली की विलायत पर और मुकम्मिल हुआ अली के नाम पर। जब तक अली नहीं आया दीन मुकम्मिल नहीं हुआ। इसका मतलब है याद रखो, जो चीज मुकम्मिल हो वो पूरी होती है और जो चीज पूरी हो वो अधूरी नहीं होती। जो चीज अधूरी हो उसमें नक्श होता है। पता चला जिस दीन में अली न हो उस दीन में नक्श है। जिस बंदे के दिल में अली न हो उसकी विलादत में नक्श है। फसल मीठी होगी अगर मीठा पानी दो। फसल मीठी होगी अगर मीठा पानी दो। फसल कड़वी होगी अगर खारा पानी दो। नस्लों को विलायत अली का मीठा पानी दो। Yeah.
मालदार, एक पल के लिए मुझे खामोशी चाहिए, सिर्फ एक पल। हाँ, मौसम जैसा भी है, मौसमों से हम कभी घबराए नहीं, हमने मौसमी पीर माने ही नहीं। चलो देखो, ये बात बड़ी कीमती है, जरा इस पर फोकस कीजिए। जनाबे आदम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, ठीक है, अल्लाह ने कहा ये मेरा बनाया। पूरी तारीख किताबत को एक साइड पे रखना, ये नतीजा देखना और वजन देखना। मुझे नहीं पता आप कौन सा हैदराबाद का बंदा हो, शेराबाद दिन रात आप तो ड्यूटियाँ पढ़ती हैं, चेहरे भी पढ़ लीजिएगा कि जो यहाँ अली रखता था और कीमती बात पे चुप रह गया, मैं नहीं मानता। जुमला लीजिए एक पल के लिए, रोक के। खिलाफत आदम का कौन? शैतान। उधर आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ, वहां भी एक मुनकर निकल। उधर गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ। जागो 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 जागो, वहां भी एक मुनकर निकल। दीन का आगाज खिलाफत आदम, इख्तिताम विलायत अली। आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ, वहां भी एक मुनकर निकला। अली की विलायत का ऐलान हुआ, यहां भी एक मुनकर निकला। जो आदम की खिलाफत का मुनकर, उसका नाम है शैतान। जो अली की विलायत का मुनकर, उसका नाम है नौमान। नोहा खानों ने मेरे बाद ही पढ़ा, फैसला न दोगे तो मैं भी यहाँ कलेजा लग रहा है मेरा बंदा बेनियाज। और पंजाब में अक्सर कहते हैं दो तरह के बंदे मजलिस में आके नहीं बोलते, एक वो जो लंगर के इंतजार में हो, दूसरा वो जो लंगर के खुमार में। बोलो बोलो अली लाल कलंदर। मीर जी अब भी इत्मीनान नहीं, पब्बा पाई फायदा तो कोई नहीं। शेराबाद एक खिलाफत आदम का मुनकर, दूसरा विलायत अली का मुनकर। जो आदम की खिलाफत का मुनकर, उसका नाम शैतान। उसने आदम की खिलाफत का इनकार किया और फिर क्या किया? जिंदगी मांगी। मेरा मजमा बहुत बड़ा विलायो, फैसला दे रहा हूं, तुम मेरा साथ दो ना, बाकी भले पीछे रह जाए। टूटे हुए पर वाले बंदे ही नहीं चाहिए, विलायत वाले पर हो तो बंदा परवाज करता है, हर बंदा मेरे साथ बोलता ही नहीं। लेकिन तवज्जो करना, मैं लफ्ज़ वाले करूं। वो खिलाफत आदम का मुनकिर, उसने इनकार करके जिंदगी मांगी। ये जो गदीर का मुम्मे अली की विलायत का मुनकिर, इसने विलायत का इनकार करके मौत मांगी। खिलाफत का इनकार करके जिंदगी मांग ली, वक्त मालूम तक की मोहलत अल्लाह ने दे दी। गदीर में नुमान फहरी ने अली की विलायत का इनकार करके मौत मांगी। अल्लाह ने आसमान से पत्थर भेजा। नुमान फहरी दो हिस्सों में नहीं बटा, उसकी सवारी भी दो हिस्सों में। मैंने कहा या अल्लाह इसका कसूर था, सवारी का क्या? कहा मुझे वो सवारी भी पसंद नहीं जो अली की विलायत के मुनकिर का बोझ उठाए। हाय 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 हाय, नहीं जुमला लेते जाना। वो खिलाफत आदम का मुनकिर, उसने आदम की खिलाफत का इनकार करके जिंदगी मांगी। ये विलायत अली का मुनकिर, इसने अली की विलायत का इनकार करके मौत मांगी। अल्लाह ने खिलाफत आदम के मुनकिर को जिंदगी देकर और अली की विलायत के
तमाम हो गई। जियो आए आहा खुदा की कसम, ये भाई ने जो इतना आखिरी सांस तक शेर भाई से ईमान के कुल हैं ही 10 दर्जे। अब जो ईमान का भी जो सलमान का भी मौला हो, फिर वो कुल्ले ईमान नहीं होगा तो क्या हो? शेर अब्बास, रूहानियत है और रूहानियत का एक माहौल नजर आएगा जब मैं नतीजा दूँ। सलमान कहाँ मरे हैं? ऊंची बोले। अली जनाजा पढ़ाने पहुंच गया। जब मलकुल मौत आया ना सलमान के पास, उसने पता आगे क्या? अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। बाबा जी बैठे हो, टुर गए हो? ठीक है, नौकरी इंशाल्लाह भाई सफर होगी तो जो। हाजी सलमान के पास आया मलकुल मौत और आते ही पता क्या कहा? अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। अल्लाह के वली, तुझ पे मेरा सलाम। सलाम क्या है शेर पास? सलामती की दुआ। जिसे मलकुल मौत जीने की दुआ दे उसे मारेगा कौन? कोई है यहाँ तो कीमती बात पे बोलने का आदि हो। आपकी मारिफत है, खुदा की कसम मौला आपकी नस्लों में ये हुस्न अकीदा और समाज सलामत। आप बुजुर्ग सलामत है। हौसला, ये जो दोस्त खड़े हैं जो बैठे हैं सबको सलाम कर रहा हूँ। ठीक है, वो माएँ बहनें, उनमें कोई भी परेशान है, तमाम की परेशानियां दूर हो। जो बेऔलाद है अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। ये जितने नौजवान इम्तिहान दे चल रहे हैं दस्तगी हुसैन के इम्तिहान का वास्ता मौला कामयाब फरमाए। जो बेगुनाह कैद है कि ऐसे रिहाई मिले, जो बीमार है अली की विलायत का सदका शिफा मिले। दुआ देने के बाद जुमला पढ़ रहा हूँ। सलमान से मलकुल मौत ने कहा, सलमान अल्लाह के वली सलाम। सलमान ने कहा क्यों आया? का तेरी रूह लेने। का वापस जा, अभी मूड नहीं है। एक अनोखा उस्लूब है किताब का। वापस जाओ जब तक मेरा मुर्शिद नहीं आता। हम मरने के नहीं, अली आने तो फिर जाएंगे। उसने कहा सलमान मैं कोई आम बंदा हूं, मैं मलकुल मौत, मैं अमर का पाबंद हूं। सलमान कहता है समझ नहीं आई? अगर तू अमर का पाबंद है मैं उलुल अमर का पाबंद हूं। हाँ चेहरे देखूंगा अब मैं देखूंगा कौन थका है, कौन आसमां तक जाएगा। तू अमर का पाबंद है तो मैं उलुल अमर का पाबंद हूं। जब तक मेरा मुर्शिद नहीं आता उसका वादा है मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा सलमान मैं मलकुल मौत हूं, मैं किसी को 3 बार से ज्यादा की मोहलत और गुंजाइश नहीं देता। फिक्रा इतना बड़ा है पूरा पिंडाल उठ के खड़ा हो जाए। डॉक्टर साहब जुमला बड़ा है, मारिफत का दाद थोड़ी हो जाएगी, दावा करके फिक्रा कह रहा हूँ। उसने कहा सलमान मैं किसी को 3 बार से ज्यादा की मोहलत नहीं देता। मैंने तो सुलेमान बिन दाऊद नबी को एक सीढ़ी चढ़ने की मोहलत नहीं दी और रूह कब्ज कर ली। ये फिक्रा सलमान ने सुना तो मुस्कुरा के कहते हैं बेशक तूने सुलेमान बिन दाऊद को एक सीढ़ी चढ़ने की भी मोहलत नहीं दी, लेकिन सुलेमान बिन दाऊद को ज़हरा चचा तो नहीं कहती थी। सलमान मैं रूह लेके जाऊंगा। शेर अब्बास भाई घर तक दुआ दोगे, अपने जुमले का खुमार रहेगा। जब उसने कहा ना मैं रूह लेके जाऊंगा, सलमान ने कहा फिर तो और मजा आएगा। तू रूह कब्ज करके चला जाएगा, मैं फिर भी जीता रहूंगा। हाय 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 दुखी किया उस बंदे ने जो भी ऐसे बैठा हुआ। मैं लफ्ज वाले करने लगा हूं। बाबा मुरीद शाह तारीख ने लिखा उधर मलकुल मौत आगे बढ़ा, उसने सलमान की रूह में हाथ डाला, लेके निकला। या अली का पहला कदम दहलीज से सलमान पे आया।
वाला सुनो। उठो उठो, इधर आओ। डूब के मर जाए अली का दुश्मन, तेरे बुढ़े मेरे बच्चों के हाथों जलील हो। अब्बा कहना आता ना अली आता है। मैं माओ को सलाम पेश कर रहा हूँ। सरकार आबाद, वक्त नहीं है, बस क्या करूं और क्या पढ़ूं। एक वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। हाँ, आपकी आप क्या बात। हाँ, सुलेमान बिन दाऊद को ज़हरा चचा तो नहीं, बस यही आपकी जिंदगी। बस किसी गरीब से गरीब बच्चे की भी मौत हो जाए, उसकी माँ जनाजे में आए तो दोनों हाथों से मातम करते। भाई अल्लाह उनको सलामत रखे। शेर अब्बास, किसी गरीब से गरीब बच्चे की मौत हो जाए, माँ जनाजे में आए, दोनों हाथों से मातम। गुर्बत तो देख मोहम्मद की बेटी बच्चों के जनाजों में आती है, दोनों हाथों से मातम। बड़ा अमीर है वो बंदा, चराग गुल हो जाएंगे, लेकिन फिक्रा सुनना जल्दी नहीं कर। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। इस अली वलीउल्लाह पे बड़ी कीमत है। किसी और मजलिस में अली की बेटी आए ना आए, सैयद सज्जाद के जनाजे में जरूर आए। उसे पता है ये जनाजा उसका है जो बाजारों में मेरे ऊंट की महार थाम के चलता। लंबा मसाइल नहीं पड़ता, इतना तवील पड़ गया, लेकिन जो आंसू और मातम के लिए तैयार बैठा है, सर उठाए देखना मेरे को। जी, सैयद सज्जाद को कहते थे गैरत का परवरदिगार। अली मोहम्मद भाई गैरत का परवरदिगार, इतना गैरतमंद था सज्जाद। घर दाखिल हुआ तो माँ वुजू कर रही थी, वुजू करती माँ को देख के सज्जाद ने मुंह फेर लिया, आंखों पे हाथ रखी। माँ ने हुसैन से कहा सज्जाद मुझे देखता नहीं। हुसैन ने कहा है सज्जाद, माँ को क्यों नहीं देखा? कहा बाबा माँ कर रही थी वुजू, और जब औरत वुजू करती है उसे मसा करना होता है, और मसा करने के लिए उसे सर से चादर उतारना पड़ता। सज्जाद की गैरत गवारा नहीं करती नंगे सर माँ को देख, तो जो वुजू करती माँ को नंगे सर नहीं देख सकता था। शाम गरीबा में सज्जाद पे क्या गुजरी होगी जब ज़ैनब जैसी फूफी ने नंगे सर आके कहा सज्जाद पुरसा कबूल कर, हमारा कोई नहीं रहेगा। किस कौम का बच्चा ऐसे मातम करता है, किस कौम के जवान ऐसे मातम करते हैं। लोग कहते हैं जवान नहीं रोते, शेर अब्बास मैं कहता हूँ जवान रोते हैं तो 40-40 बरस खून रोते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बीबी तुम्हारी हाय कबूल फरमाए, बीबी के मुकदमे में गवाही में शुमार हो तुम्हारी हाय। सैयद सज्जाद से बीबी ने कहा सज्जाद आंखें खोल, हमारा कोई नहीं रहेगा। सज्जाद आंखें खोल, अकबर के कलेजे में बरछी लग गई। सज्जाद आंखें खोल, कासिम का लाशा पामाल हो गया। बड़ा अमीर बन के बैठा है वो बंदा जो सर का मातम न कर पाया था। सज्जाद आंखें खोल, तेरा बाबा मारा गया। सज्जाद ने आंखें न खोली, उधर अली की बेटी चुप हुई, या सज्जाद ने आंखें खोली, रो के कहता है मैं किसी का नहीं पूछता, मुझे इतना पता तेरी चादर का सर का पुरसा, सर का माता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और मुझे इतना पता तेरी चादर
करबला की हसरत है। यजीदियों ने हाथ बांधे इसलिए थे बहन भाई का मातम न कर सके। जो सैयद सज्जाद के पुरसादार बन के आए हैं, अब जितना कोई सैयद यहाँ मौजूद है, इस जिक्र का वास्ता इनायत हुसैन शाह साहब को परवरदिगार सेहत वाली जिंदगी दे और औलाद नरीना अता फरमाए। पढ़ने लगा हूं, चोट पड़े तो नौकर समझ के माफ कर देना। खुदा की कसम तुम मुझसे लोग हम पे एतराज करते हैं, ये आग पे खड़े होके मातम क्यों करते हो? मैं तुझे बताऊं आग पे मातम क्यों करते हो? खुदा की कसम ये आग पे मातम यादगार है उस बीबी की जो शाम गरीबा में चलते हुए खैमों पर सैयद सज्जाद को अपनी पुश्त पर उठाकर चल भी रही थी। 9 लाख हंस रहा था। अली की बेटी रो रो के कह रही थी, बाबा अली मर्द हो के खैबर का दर उठाना आसान है, औरत हो के चलते हुए खैमों से सज्जाद उठा। बड़ा अजीम मज़ेदार है यार, बड़ा अजीम मज़ेदार है हैदराबाद का दादा। और बीबी तुम्हारा मातम। बेटा बैठ जाओ खुदा के लिए, मैं आखिरी फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। शायद भाई ताबूत आ जाएगा जब मैं फिर इशारा करूंगा या यही बरामद होगा, ठीक है? बस मैं ज़हमत यही तमाम करूंगा, लेकिन ये फिक्रा सारों ने सुनना। ताबूत उठेगा सज्जाद का, सर उठाओ खुदा की कसम सैयद सज्जाद। सुनोगे फिक्रा? मुझे माफ कर देना अगर चोट लगे। पास भाई भरे बाजार में कोई बहन का नाम पूछ लेना, बंदूकें निकल